5 दिसंबर 2025 हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर सूटकेस के साथ खड़े हैं। किसी के हाथों में उनका बच्चा रो रहा है, किसी को किसी बहुत जरूरी काम से जाना था मगर वो जा नहीं पा रहा है। टर्मिनल के एक कॉर्नर में एक पूरी फैमिली जमीन पर बैठी हुई है। क्योंकि एयरपोर्ट की सारी सीट्स पूरी तरह भर चुकी हैं। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ये तब होता है जब एक एयरलाइन जो इंडिया की हर 10 में से 6 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है अपने ऑपरेशंस में ज़रा लड़खड़ा जाती है। सोचिए इस पावर के बारे में। इंडिगो जो आज हर रोज़ 2700 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ाती है, अगर वो एक दिन अपना ऑपरेशन कुछ परसेंटेज से भी स्लो कर दे तो पूरा देश का ट्रैवल सिस्टम प्रैक्टिकली रुक सकता है। अब सवाल ये है कि एक ऐसा देश जहां एयरलाइन बिजनेस करना इतना ब्रूटल है कि बिलियनियर्स भी हार गए। विजय माल्या का किंगफिशर एयरलाइंस डूब गया, नरेश गोयल की जेट एयरवेज जो कभी इंडस्ट्री की किंग थी बंद हो गई, एयर डेक्कन, एयर सहारा सब खत्म हो गया, मगर इंडिगो अभी तक सरवाइव कर रहा है। तो इंडिगो ने ऐसा क्या किया कि बड़े बड़े बिलियनियर्स भी हार गए मगर ये मार्केट में टिका रहा? क्या है इंडिगो में जो इसे इतना सक्सेसफुल बनाती है और कौन सी स्ट्रेटजीज ने इंडिगो को सिर्फ सरवाइव ही नहीं करवाया बल्कि मार्केट का लीडर बना दिया? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। साल है 2005। इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर है। गवर्नमेंट ने स्काईज ओपन कर दी हैं, लिबरलाइजेशन शुरू हो चुकी है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है और मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है। लोग पहले से ज्यादा ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। उसी वक्त इंडस्ट्री में 2 एयरलाइंस डोमिनेट कर रही थी। एक थी एयर इंडिया जो गवर्नमेंट की एयरलाइन थी और अपनी प्रीमियम इमेज के लिए जानी जाती थी। दूसरी थी जेट एयरवेज, नरेश गोयल की प्राइवेट एयरलाइन जो बिजनेस ट्रैवल्स की फेवरेट थी। लो कॉस्ट एयरलाइंस की बात करें तो अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। एयर डेक्कन ट्राई कर रहा था मगर कोई नहीं जानता था कि ये मॉडल इंडिया में चलेगा भी या नहीं। और इसी दौरान 2 लोग एक ऐसी बेट लगाते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख देती है। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल जो कि इंडिगो के फाउंडर्स हैं। उन्होंने अभी तक इंडिगो को लॉन्च भी नहीं किया पर फिर भी ये दोनों सीधे पेरिस एयर शो जाते हैं और वहां से 100 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। दोस्तों सोचिए इस बारे में, तुम्हारी एयरलाइन का फ्यूचर अनसर्टेन है और तुम फिर भी इंडिया की बिगेस्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर के लिए कमिट कर रहे हो। तो जब गारंटी ही नहीं थी कि एयरलाइन सक्सेसफुल होगी या नहीं, फिर ये डिसीजन लिया क्यों गया? उस वक्त सिर्फ 2 बड़े प्लेन मैन्युफैक्चरर्स थे, बोइंग और एयरबस। इंडिया में ज्यादा एयरलाइंस बोइंग के एयरक्राफ्ट यूज करती थी। एयरबस चाहता था कि वो इंडिया मार्केट में प्रॉपर एंट्री करे। इंडिगो के फाउंडर्स ने ये अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने एयरबस को अप्रोच किया और कहा कि हम तुम्हें इंडिया में एस्टेब्लिश होने का मौका देंगे मगर उसके बदले हमें हैवी डिस्काउंट चाहिए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबस ने इंडिगो को 40 से 50% तक का डिस्काउंट दिया मगर इस स्ट्रेटजी का असली गेम सिर्फ डिस्काउंट नहीं था। देखो इंडिगो ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई। इंडिगो ने प्लेन्स बाय करके किसी लीज कंपनी को वो सेल कर दिए और बाद में उसी लीज कंपनी से वो प्लेन लीज पर ले लिए। आखिर इससे दोनों का बेनिफिट क्या हुआ? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि एक प्लेन अराउंड 600 करोड़ का है। हैवी ऑर्डर की वजह से इंडिगो को वो प्लेन अराउंड 300 से 350 करोड़ का पड़ा और मानो ये लीजिंग कंपनी को अराउंड 500 करोड़ में ये प्लेन बेच देते हैं। इससे इंडिगो को तो 150-200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ही मगर साथ ही लीजिंग कंपनी को भी हुआ, क्योंकि अगर ये प्लेन डायरेक्टली एयरबस से लेते तो ये उन्हें 600 करोड़ का पड़ता, जिससे दोनों साइड विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई। साल 2006 में इंडिगो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है और सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने टोटल 10 लाख पैसेंजर्स कैरी कर लिए। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है जिससे बैंक कोलैप्स हो गए, फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर गया। एविएशन इंडस्ट्री जो पहले थिन मार्जिन्स पर चलती थी और ज़्यादा प्रेशर में आ गई क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो एयरलाइन का सबसे बड़ा एक्सपेंस है, इनके प्राइसेस तो मानो स्काई रॉकेट कर गए। 50 रुपये पर लीटर से 70 से 80 रुपये पर लीटर तक। इमेजिन करो जब एयरलाइंस का सबसे बड़ा कॉस्ट 40% से बढ़ जाए ओवरनाइट, तो लॉसेस का तो क्या ही हाल होगा। 2008 में
किंगफिशर एयरलाइन ने 1600 करोड़ का लॉस किया। जेट एयरवेज ने 600 करोड़ का लॉस किया। जेट एयरवेज को अपनी सर्वाइवर के लिए 1900 एम्प्लॉयज को ले ऑफ भी करना पड़ा। सब एयरलाइंस को मिलाकर कंबाइंड लॉसेस की वैल्यू अराउंड 8000 करोड़ रुपए थी। मगर सिर्फ इंडिगो ही एक ऐसी एयरलाइन थी जिसने इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया। हर एयरलाइन सेम फ्यूल यूज कर रही थी, सेम मार्केट में फ्लाई कर रही थी, सेम क्राइसिस फेस कर रही है, मगर इंडिगो ही क्यों प्रॉफिट में था? चलिए इसके रीजंस को समझते हैं। सबसे पहला, टर्न अराउंड टाइम। जहां बाकी एयरलाइंस का टर्न अराउंड टाइम यानी वो समय जब प्लेन को एक फ्लाइट के बाद ग्राउंड पर दूसरी फ्लाइट के लिए रेडी करा जाता है, वो 40 से 45 मिनट था। वहीं इंडिगो का टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 20 से 25 मिनट था, जिससे ये कम टाइम से ज्यादा प्लेन्स फ्लाई कर पाते थे। दूसरी चीज थी उनका सिंगल टाइप क्राफ्ट मॉडल, सिर्फ एयरबस A320। इससे उन्हें फायदा ये होता है, पायलट्स को बार बार डिफरेंट प्लेन्स के लिए ट्रेन नहीं करना पड़ता था, मेंटेनेंस इजीली हो जाती थी क्योंकि इंजीनियरिंग टीम को हर बार नए एयरप्लेन्स के बारे में नहीं समझाना पड़ता था। इस यूनिफॉर्मिटी ने उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट को काफी कम रखा, जिससे वो प्रॉफिटेबल हो पाए। जब किंगफिशर एयरलाइंस फैंसी लॉन्जेस बना रही थी और प्रीमियम ट्रैवलर्स को चेस करने के लिए लग्जूरियस प्लेन ऑर्डर ऐड कर रही थी, वहीं इंडिगो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने पर ध्यान दे रहा था। जैसे वो ट्राई कर रहा था कि हम इस प्लेन को 3 मिनट और फास्ट टर्न अराउंड कर सकते हैं, क्या हम फ्यूल कंजप्शन को 2% से कम कर सकते हैं, क्या हम कॉस्ट पर सीट 5 रुपए रिड्यूस कर सकते हैं। बड़ी कंपनी सोचती थी कि आखिर 2-5% से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिगो ने समझा यही 2-2% ही आगे जाकर कंपाउंड होता है। जब तुम 20 जगह 2-2% इम्प्रूव करते हो तो फाइनल रिजल्ट में 40% का इम्प्रूवमेंट होता है। दोस्तों 2010 तक इंडिगो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एयरलाइन बन चुकी थी, लेकिन उनकी आने वाली सक्सेस के मुताबिक ये तो अभी तक कुछ भी नहीं था। फिर साल 2012 में वो नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया। इस समय तक अपनी लग्जरी स्पेंडिंग और डेब्ट की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस शट डाउन हो जाती है। इसके बाद इंडिगो कभी पीछे नहीं मुड़ती। इंडिगो ने एक और ऐसा मॉडल यूज किया जिससे कि वो कम प्लेन्स में भी ज्यादा डेस्टिनेशन फ्लाई कर सकते थे, मगर कैसे? इसका जवाब है हब एंड स्पोक मॉडल। इस मॉडल में इंडिगो ने हर सिटी को हर सिटी से डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश नहीं की, उसके बजाय कुछ मेन एयरपोर्ट्स चूज किए जिन्हें आप हब कह सकते हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जहां से बाकी फ्लाइट्स कनेक्ट होती हैं। इसमें छोटे शहरों से फ्लाइट पहले हब आती हैं, फिर वहीं से पैसेंजर दूसरे शहरों के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि कम प्लेन्स के साथ ज्यादा रूट्स चल पाए, फ्लाइट्स ज्यादा भरी रही और खाली सीट्स कम हुई। पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में हर रूट के लिए अलग अलग प्लेन चाहिए था, जो महंगा पड़ता था, और इस मॉडल को उस समय बाकी एयरलाइंस यूज करती थी। हब एंड स्पोक मॉडल ने इंडिगो को स्मार्ट और एफिशिएंट बना दिया। दोस्तों एयरप्लेन्स एयरप्लेन्स के ऑर्डर्स तो ऐसे दे रही थी जैसे रेस्टोरेंट्स का ओनर प्लेट्स के ऑर्डर दे रहा हो। 2011 में इंडिगो ने 180 प्लेन्स का ऑर्डर दिया। 3 साल बाद यानी 2014 में इंडिगो ने 250 प्लेन्स का ऑर्डर दिया। इस समय तक लोगों का ट्रस्ट इंडिगो पर बहुत बढ़ गया था, जिसकी मदद से ये हर रोज 500 से भी ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट कर पा रहे थे। इसके बाद 2019 में वो 300 प्लेन्स का ऑर्डर देती है, जिसकी वैल्यू अराउंड $33 बिलियन थी। ये उस समय का लार्जेस्ट ऑर्डर था जो किसी भी एयरलाइन ने उस समय तक प्लेस किया ही नहीं था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे ही इंडिगो अपने पास्ट रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रही थी। साथ ही इसी समय इंडिगो को और भी बूस्ट मिला, क्योंकि जेट एयरवेज अप्रैल 2019 में शट डाउन हो जाती है और ट्रैवलर्स ने इंडिगो में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। फिर साल 2020 का समय, जब कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन लग जाता है। एयरपोर्ट्स जो कभी अनाउंसमेंट्स और भीड़ से भरे रहते थे, अचानक शांत हो गए। फ्लाइट्स ग्राउंड हो चुकी थी और पैसेंजर्स तो मानो गायब ही हो गए थे। और दोस्तों इस बार लॉसेस 2008 से भी ज्यादा थे। सब एयरलाइंस के कंबाइंड लॉसेस अराउंड 19,500 करोड़ थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो यहाँ तक आ जाती हैं कि एयर ओडिशा, डेक्कन चार्टर्स और जेक्सिस जैसी एयरलाइंस ने तो मार्केट से एग्जिट ही ले लिया। क्राइसिस तो इतना बड़ा था कि इंडिगो यानी जो एयरलाइन सबसे एफिशिएंट थी, वो भी लॉस में थी। ये लॉस कुछ थोड़े समय के लिए नहीं था, बल्कि 2 सालों तक चला। 2020 में जहां इंडिगो का नेट लॉस 233 करोड़ था, वहीं 2021 में बढ़कर 5800 करोड़ हो गया।
चाहे इंडिगो लॉस में थी, फिर भी इंडिगो ने बंद होने का फैसला नहीं लिया। इंडिगो को सरवाइव करना किसी एक स्मार्ट डिसीजन का रिजल्ट नहीं था, ये उन हैबिट्स का रिजल्ट था जो कंपनी ने सालों में बिल्ड की थी। कोविड से पहले ही इंडिगो को कॉस्ट स्ट्रक्चर सिंपल था और फाइनेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। कंपनी पर हैवी एक्सपेंसेस या कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन का बोझ नहीं था, जिसकी वजह से क्राइसिस के टाइम इंडिगो के पास सबसे वैल्यूएबल चीज़ थी टाइम। जब बाकी एयरलाइंस कैश खत्म होने के करीब थी, इंडिगो के पास सोचने और रिएक्ट करने का मौका था, क्योंकि इंडिगो के पास पैसे बाकी थे। फ्लाइट्स बंद होते ही इंडिगो ने ग्रोथ भूलकर सर्वाइवल पर फोकस किया। सबसे पहली प्रायोरिटी बनी कैश बचाना। इसके लिए कैपेसिटी डिमांड के हिसाब से काम किया गया और वेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए गए। सैलरी कट्स और अनपेड लीव जैसे टफ डिसीजन भी लिए गए। इंडिगो ने वही रूल अपनाया जो बाकी एयरप्लेन्स यूज़ कर रही थी, छोटे छोटे एक्सपेंसेस को कट करना। जब पैसेंजर्स ने ट्रैवल करना बंद कर दिया, इंडिगो ने प्लेन्स को खाली नहीं रखा, इसने कार्गो को अपना नया सहारा बनाया। पैसेंजर फ्लाइट्स में मेडिकल सप्लाईज, एसेंशियल गुड्स और ई-कॉमर्स पैकेजेस ले जाए गए। कुछ एयरक्राफ्ट टेम्परेरी तौर पर फ्लाइंग फाइटर्स बन गए। जब पूरी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई थी, कार्गो ने इंडिगो के लिए स्टडी रेवेन्यू का काम किया। ऐसे करते करते 2023 तक इंडिगो वापस प्रॉफिट में आती है। 2023 में वो 3000 करोड़ का प्रॉफिट करती है और 2024 में 8000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। और ऐसे ही इंडिगो बन जाती है इंडिया की पहली एयरलाइन जो कि एक सिंगल ईयर में 100 मिलियन पैसेंजर्स को कैरी करती है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इंडिगो के बारे में ये है कि ये अकेली ऐसी एयरलाइन है जिसके प्लेन्स ओवनलेस हैं। अगर आपने भी कभी इंडिगो में ट्रैवल किया होगा तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ये हमेशा कोल्ड फूड्स जैसे कोल्ड सैंडविचेस सर्व करते हैं। मगर क्यों? नॉर्मली एक प्लेन में 3 ओवन होते हैं जिनका वेट अराउंड 60 kg होता है और इस वजह से 2000 से 3000 का एक्स्ट्रा फ्यूल वेस्ट होता है। बाकी एयरलाइंस के लिए 2000-3000 इतना मैटर नहीं करता, मगर अगर हम इस ईयरली बेसिस पे देखें तो इंडिगो हर साल इस वजह से 400 करोड़ रुपए सेव करता है। सोचिए, एक छोटी सी सेविंग की वजह से इंडिगो 400 करोड़ रुपए बचा लेता है। ऐसे ही छोटे छोटे रीजंस है जिसकी वजह से इंडिगो प्रॉफिटेबल है। आज के टाइम पर इंडिगो सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, बल्कि इंडिया की डिफ़ॉल्ट एयरलाइन बन चुकी है। देश के अंदर उड़ने वाले हर 100 पैसेंजर्स में लगभग 64 लोग इंडिगो से ट्रैवल करते हैं और पूरे मार्केट का आधा से ज़्यादा सीट कैपेसिटी सिर्फ एक एयरलाइंस के पास है। 400 से ज़्यादा प्लेन्स, करीब 140 डेस्टिनेशंस, रोज़ के 2700 फ्लाइट्स और हर साल 100 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर्स। ये स्केल आज भी किसी इंडियन कॉम्पिटिटर के आसपास नहीं है। बाकी एयरलाइंस जहां सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं, वहीं इंडिगो पूरे मार्केट के रूल्स ही रीडिफाइन कर रही है। तो दोस्तों, ये थी इंडिगो की कहानी जो हमें सिखाती है कि एक बड़े बिजनेस एक बड़े आइडिया से ही नहीं बल्कि छोटे छोटे डिसीजन से भी जीते जा सकते हैं। जब सारी एयरलाइंस ग्लैमर, एक्सपेंशन और ईगो के पीछे भाग रही थी, वही इंडिगो ने छोटे छोटे डिसीजंस लेकर अपने आप को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया। इंडिगो सिस्टम, एफिशिएंसी और पेशेंस से काम कर रही थी। चाहे 2008 का क्राइसिस हो या 2020 का क्राइसिस हो, हर बार मार्केट ने प्रेशर डाला, पर हर बार इंडिगो का मॉडल टेस्ट हुआ और दोस्तों एंड में ये मॉडल पास भी हुआ। इंडिगो परफेक्ट नहीं थी पर कंसिस्टेंट थी और यही कंसिस्टेंसी ने इंडिगो को आज इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इंडिगो की ये कहानी? अगर आपको इंडिगो की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव और ब्रांड स्टोरीज के लिए। और अभी आपने अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी है कि कैसे इस देश के किसानों ने बनाया इंडिया का नंबर 1 दूध ब्रांड, तो प्लीज़ अमूल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा और ऐसी डॉक्यूमेंट्री और ब्रांड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू ऑल।